ठीक है। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हम बेसिकली क्या बात करेंगे कि आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आपकी वेव की तरह बिहेव करती है, और ये जो वेव है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं। वो कुछ क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं आपकी, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें लिख देते हैं आपकी। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, all electromagnetic radiation travel in form of wave, ठीक है। and this wave having some characteristic properties। characteristic properties आपकी क्या क्या हैं? सबसे पहले है वेव लेंथ। वेव लेंथ की बात करेंगे अपन। दूसरी बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी? ठीक है, दिख तो रहा है सभी को? आवाज आ रही है सभी के पास? ठीक है। तीसरी बात करेंगे हम वेलोसिटी की। फोर्थ बात होगी वेव नंबर। फिफ्थ आपकी एम्पलीट्यूड। सिक्स्थ है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की तरह बिहेव करती है, और जो वेव होती है उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर है, एम्पलीट्यूड है, टाइम पीरियड है, ये सारी कुछ बातें हैं। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले आप इनको लिख दीजिए। ठीक है बेटा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले वेव लेंथ की। वेव लेंथ क्या होती है? देखिए, वेव लेंथ को अगर हम खोले तो वेव प्लस में लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ ए वेव इज नोन एज वेव लेंथ। सिंपल सी डेफिनेशन अगर लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ ए वेव नोन एज वेव लेंथ। ठीक है, सिंपल सी पहली डेफिनेशन ये है। किसी भी वेव की जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? वेव लेंथ बोलेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े तो देखिए, वेव जो है उसमें आपके एक तो अप हिल है और एक डाउन हिल का कुछ ऐसा है। ये जो होता है आपका, ये ऊपर वाला जो होता है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? क्रस्ट। और जो डेप्थ होती है इसको बोलते हैं क्या? ट्रफ्ट, ठीक है। ट्रफ्ट। ट्रफ्ट स्पेलिंग गलत होगी। ट्रफ, ये है आपका, ठीक है। क्रस्ट और ट्रफ। जो डाउन हिल वाला पोर्शन है ये वाला, इसको बोलते हैं ट्रफ, और जो अप हिल वाला है इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो यहां पे अगर हम एक वेव बनाएं, सपोज कीजिए एक वेव है आपकी, ये आपकी एक वेव बना रहे हैं इसके ऊपर, सपोज कीजिए, ठीक है। दो क्रस्ट के बीच में दूरी, एक क्रस्ट ये है फर्स्ट, और दूसरा क्रस्ट ये है, यही तो आपका। दो क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को क्या बोलते हैं? उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, दो ट्रफ जो है आपका,
उसकी बीच की जो दूरी है, उसकी जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। तो पहली हम यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन ये बना सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट। सबसे पहली बात ये भी होनी चाहिए नियरेस्ट, ऐसे नहीं कि क्रस्ट ये भी है और क्रस्ट तो ये भी है, तो इनके बीच में नहीं, सबसे नियरेस्ट जो क्रस्ट है, सबसे नियरेस्ट जो ट्रफ है, उनके बीच की दूरी। देखिए ट्रफ तो ये भी और ये भी है, इनके बीच की दूरी नहीं काउंट करेंगे, हम काउंट करेंगे नियरेस्ट वालों को। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट या फिर नियरेस्ट आपके क्या हो सकते हैं? ट्रफ हो सकते हैं, ठीक, नोन एज वेवलेंथ। उन्हीं को क्या बोलते हैं बेटा? वेवलेंथ। मतलब दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ्ट के बीच की जो दूरी, मतलब यहाँ पे क्या होने चाहिए? नियरेस्ट होने चाहिए, उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। आगे इतनी बात समझ में? बताइए जल्दी। ठीक है, तो आगे चलो, आगे चलो, बोलो। ठीक, देखिए, तो मैंने क्या कहा कि कोई आपकी वेव है, ये वेव नीचे से भी शुरू हो सकती है, ऐसी बात नहीं, ऐसे भी हो सकती है आपकी। तो ये जो दो बीच की दूरी है, ये आपका क्या है? नीचे वाले ट्रफ्ट है। इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, दो क्रस्ट है आपके, उसके बीच की जो दूरी है, उस दूरी को क्या बोलेंगे अपन? वेवलेंथ बोलेंगे। यही मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, वेवलेंथ को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। लैम्डा इस तरह से डिनोट करते हैं, लैम्डा से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जनरली ये आपका क्या होता है? आंस्ट्रोम में, पिकोमीटर है आपका, नैनोमीटर है। ठीक है, इस तरह से इसमें मेजर किया जाता है। जनरली ये आंस्ट्रोम में मेजर किया जाएगा, और एक आंस्ट्रोम जो है वो आपका कितने के बराबर होता है? 10 की रेज़ पावर 8 सेंटीमीटर। अगर मीटर की बात करें तो 10 की रेज़ पावर -10 मीटर। ठीक है, इसी तरह से अगर नैनोमीटर में आपको दे दिया जाए तो आप यहाँ पे क्या करोगे? अगर 10 की रेज़ पावर -9 मीटर। ठीक है, पिको में 12 होते हैं, एक पिकोमीटर 10 की रेज़ पावर -12 पिकोमीटर। ठीक है, ये कुछ थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादातर आपको जो डाटा देगा वो आंस्ट्रोम में ही देगा, आपको आंस्ट्रोम का पता होना चाहिए कितने मीटर आपके होते हैं। अगर वेवलेंथ की बात समझ में आ गई हो तो मैं अब बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी की। जल्दी बताओ। चलिए, तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है, देखिए कुछ बातें और भी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा वेवलेंथ से रिलेटेड। जैसे रेड जो सिग्नल होता है, जो रेड सिग्नल होता है उसमें रेड लाइट
जो है वो क्यों यूज की जाती है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे कुछ कि रेड लाइट को डेंजर डेंजर के लिए क्यों शो किया जाता है, या आपकी बैक लाइट होती है कोई भी गाड़ी की, साइकिल है मतलब आपकी बाइक है या गाड़ी है, तो उसमें जो पीछे लाइट चसती है आपकी उस वो रेड कलर की होती है, या सिग्नल होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। मतलब रेड कलर जो है वो एक तरीके से किसी भी डेंजर चीज के लिए सिंबलाइज किया जाता है, किसी भी मतलब यहाँ पे वो ऐसा क्यों होता है। कुल मिला के बात ये है। देखिए रेड जो है उसकी वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें अपनी जो विजिबल लाइट है जो अपने को दिखती है, विजिबल मतलब देखने वाली जो चीज़ है, जो विजिबल लाइट है, लाइट मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसमें विबग्योर आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब जो आपकी सफ़ेद लाइट है वो हम बचपन में भी सुनते हैं 7 रंगों से बनती है आपका इंद्रधनुष 7। तो ये आपका जैसे वोयलेट है, इंडिको है, ठीक है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ये आपका इस तरह से होता है। तो जैसे हम विबग्योर में जाते हैं मतलब विजिबल में जाते हैं, विबग्योर, जैसे हम इस साइड जाते हैं वॉयलेट से रेड की साइड, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। वेवलेंथ बढ़ेगी तो इसका मतलब जो रेड है उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। मतलब क्या है इसका, देखिए कि मैं दो कैंडिडेट हैं कोई, एक फर्स्ट कैंडिडेट है और एक सेकंड कैंडिडेट है, और एक दोनों के हाथ में टॉर्च है, इसमें से वोलेट लाइट की और इसमें से रेड लाइट की, और यहाँ पे आपके पास एक बंदा यहाँ पे भी खड़ा है, ठीक है, एक कैंडिडेट आपका यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में दोनों के मतलब ये जो डिस्टेंस है वो सपोज कीजिए मैं मान लेता हूँ ये आपकी 3 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। देखिए अगर आप सड़क पे जाते हो तो सड़क पे दूर से आपको पता चल जाता है ये गाड़ी जा रही है, मतलब बैक अगर वो गाड़ी जा रही है तो उसमें लाइट अगर चसेगी तो उसमें रेड लाइट जो है वो आपको दूर तक दिखती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि रेड जो है उसकी वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा होती है। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब वो एक वेव जो है उसकी बड़ी होगी, ये है इसका मतलब, उसकी वेवलेंथ जो है वो बड़ी है, जबकि इतनी ही डिस्टेंस में वॉयलेट जो है वो कई वेवलेंथ बना देगा। देखिए इसमें सिंगल वेवलेंथ है और इसमें वेवलेंथ कितनी आ चुकी है आपकी, यहाँ पे अगर बात करें तो ये वेव यहाँ से शुरू हुई तो एक वेव आपकी यहाँ से होगी, ये आपकी सेकंड वेव होगी, और ये आपकी थर्ड वेव हो चुकी है, और ये आपकी फोर्थ वेव। मतलब 3 किलोमीटर में वोयलेट ने 4 वेवलेंथ दी है, जबकि ये सिंगल वेवलेंथ से ही आपकी क्या है, ट्रेवल कर गई। इसलिए रेड जो लाइट है हम क्या करते हैं, यूज करते हैं किसी भी डेंजर चीज को सिंबलाइज करने में, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, उसकी एक लाइट जो है वो आपकी क्या होती है, दूर तक ट्रेवल कर सकती है। और यहाँ पे क्या है, उसमें यहाँ पे छोटी छोटी वेवलेंथ है वो आपकी कई वेवलेंथ चाहिए यहाँ तक पहुंचने के लिए, जबकि ये सिंगल वेवलेंथ में आपकी क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। इसी कारण हम जो रेडियो जो स्टेशन आपके रेडियो स्टेशन में हम क्या यूज करते हैं, रेडियो वेव यूज करते हैं, ठीक है। रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा दूर तक होती है। जैसे सपोज कीजिए किसी के गांव में रेडियो भी पकड़ता हुआ, एफएम है, रेडियो है, दादा सुनते भी होंगे रेडियो। देखिए रेडियो स्टेशन यहाँ से आपका या तो जयपुर मिलेगा या फिर आपका यहाँ पे गुड़गांव या फिर दिल्ली, ये आपका रेडियो स्टेशन है। मतलब वो इतनी दूर से ट्रेवल होती हुई आती है, इसका मतलब वहां पे ट्रेवलिंग के मतलब यहाँ पे अपने को ऐसा सोर्स लेना होगा जो कि क्या हो, उसकी वेवलेंथ क्या हो, ज्यादा हो।
तो रेडियो जो वेव होती हैं उनकी वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का चार्ट अगर बनाएं, ठीक है, उसमें सबसे पहले जो आती हैं वो आती हैं कॉस्मिक रे। ठीक है, ये आपकी गैलेक्सी में पाई जाती हैं। फिर उसके बाद जो होती है वो गामा रे होती है। गामा रे के बाद आपकी एक्सरे होती है। एक्सरे आप देखते हो, एक्सरे करवाते हो। और उसके बाद जो होता है वो आपका यहाँ पे जो है एक्सरे के बाद है अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, फिर आपका विजिबल, फिर आपका इंफ्रारेड आईआर, फिर आपका माइक्रोवेव, और फिर उसके बाद होता है आपका रेडियो वेव। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का चार्ट है। यहाँ पे अगर अपन बात करें, जो कॉस्मिक रे हैं उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी हाई होती है। और इसकी एनर्जी जो है वो आपकी क्या होती है बेटा, कम होती है, लेस होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जैसे इस साइड जाएंगे अपन, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की साइड, तो एनर्जी जो है वो आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पे भाई एनर्जी ज़्यादा है, तो हम जैसे जैसे इस साइड जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और यहाँ पे ये जो आपका कॉस्मिक वे है, इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। और इसकी वेवलेंथ जो होती है वो कम होती है, वेवलेंथ लेस होती है। जबकि इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, लेस होगी, और इसकी जो वेवलेंथ है वो आपकी हाई होगी। तो जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। जबकि जो वेवलेंथ है वो आपकी वेवलेंथ क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। ये बात समझ में आई, इतनी बात। जब भी हम कॉस्मिक रे से रेडियो वेव की साइड जाएंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी, और एनर्जी जो है वो आपकी होती है फ्रीक्वेंसी की। तो अगर एनर्जी कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो रही है। देखिए एनर्जी आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है बेटा, बताओ जल्दी। बोलो, उतार दिया? सभी ने राइट डाउन कर दिया क्या? जल्दी उतारो, हाँ उतारो, शाबाश, जल्दी करो। सभी ने उतार दिया क्या? बोलो जल्दी, मैं आगे चलूं? चलिए, ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें आपकी यहाँ पे क्या क्या होती है। कॉस्मिक रे है, गामा रे है, एक्स रे है, यूवी है, विजिबल है, आईआर है, माइक्रोवेव है, रेडियो वेव है। ये वाला ठीक उतार। ठीक है, ये भी उतार दिया होगा।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो रेडियो वेव है वो अपन किस में यूज करते हैं, रेडियो स्टेशन में यूज करते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव, माइक्रो ओवन जो होता है, माइक्रो ओवन नहीं होता क्या घर पे, ओवन नहीं होता बेटा, माइक्रो ओवन, माइक्रोवेव उसमें यूज की जाती है। ठीक है, जो आपकी रेड है, रेड लाइट, वो किसके लिए यूज की जाती है, सिग्नल में यूज की जाती है। सिग्नल देने के लिए, किसी दूर तक अपने को सिग्नल देना है तो रेड जो है उसमें सिग्नल के लिए यूज होती है। टावर के ऊपर जो होता है वो रेड सिग्नल इसलिए यूज किया जाता है कि रेड लाइट जो है वो दूर तक दिख जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, तुम आगे चलो। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है अपना, जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के, और यहाँ पे एनर्जी जो वो वेवलेंथ आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, एनर्जी घट रही है, ये बढ़ रही है, तो इसका मतलब वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपकी एनर्जी। ये कह सकता हूँ मैं बात, हाँ या ना, ये बात यहाँ से निकाल सकते हैं अपन कंक्लूजन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चला कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और एनर्जी जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेव लेंथ की। ठीक है, मतलब वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के भी क्या है, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लैम्डा। अब यहाँ पे सेकंड जो है आपकी वो है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट लिख दो फ्रीक्वेंसी। बोलो, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, एक घर है, ठीक है, और मैंने क्या किया, सपोज कीजिए मैंने एक कैंडिडेट है आपका, मैंने इसको कहा कि इस घर में से ये चेक करना है कि कितने आपके आदमी बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, एक घर है आपके पास, कोई हाउस है, कोई एक्स हाउस है सपोज कीजिए, इसमें से इसने कहा, मैंने उसको टाइम भी दे दिया कि तेरे को 1 घंटे में, 1 घंटे में आपके कितने आदमी इसमें से निकलते हैं तेरे को ये बताना है। 1 घंटे में, या ऐसे मान ले तो पूरे दिन के लिए, फुल जो डे है उसमें मैंने ऑब्जर्वेशन लगा दिया कि इसमें बताना है। तो ये क्या देखेगा, इस घर का जो दरवाजा है, इस दरवाजे में से इसने ऑब्जर्व किया कि 1 आदमी निकला, 2 आदमी निकले, 3 आदमी निकले, 4 निकले, 5 निकले, 6 निकले, 7 निकले। इस तरह से मतलब ये ऑब्जर्व करेगा। कैसे ऑब्जर्व करेगा, इस दरवाजे से निकलता हुआ देखेगा। तो ये मेरे को क्या बताएगा, सर ऐसा है, इस घर में से क्या है आपके 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो कैंडिडेट हैं वो पर डे के हिसाब से इसमें निकलते हैं। मतलब इस घर में से 7 आदमी क्या है एक दिन में निकलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी भी आपकी क्या होती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है आपका, उस पर्टिकुलर पॉइंट में से कितनी वेव आपकी पास हो रही है। ठीक है, सपोज कीजिए यहां से आपकी वेव है, ये वेव आपकी इसमें से पास हो रही है। ठीक है, अब वेव गिनने का तरीका क्या है, देखिए बेटा, यहां से वेव है आपकी, ऊपर से वेव गई और यहां पे खत्म होगी। मतलब अब यहां से अगर दूसरी वेव अगर चलेगी, देखिए यहां से अगर दूसरी वेव चलेगी, ये आपकी दूसरी वेव हो चुकी है। बात आ रही समझ में, देखिए ये आपका ओरिजिन यहाँ पे है और यहाँ पे खत्म हो गई, ये आपकी एक कंप्लीट क्या है वेव है।
ठीक है। अब वेव यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे आपके आगे खत्म होगी। ये आपकी क्या है, एक दूसरी कंप्लीट वेव है। ये आपकी एक वेव होगी और ये आपकी दूसरी वेव होगी। जैसे अब मैं अगर कहूँ ये आपकी वेव अगर नीचे से शुरू हो और ये आपकी यहाँ पे खत्म हो, देखिए अब ये वेव आपके नीचे से शुरू, अब यहाँ से अब दोबारा नीचे से शुरू होगी तो ये आपकी यहाँ पे खत्म हो जाए। अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये एक पूरी कंप्लीट वेव है और ये आपकी पूरी एक कंप्लीट वेव है, तो टोटल वेव यहाँ पे कितनी होगी आपकी, एक ये वेव है और एक सेकंड वेव है, तो यहाँ पे टोटल वेव कितनी है, दो वेव है। इसी तरह से इसमें भी आपकी टोटल वेव की अगर बात करूं तो टोटल वेव एक तो पहली वेव होगी, ये दूसरी वेव, तो टोटल वेव कितनी होगी, दो वेव होगी। वेव पता कर सकते हो आप कितनी वेव है। अगर आपके पास सपोज कीजिए ऐसा है, एक वेव ऊपर से गई, मतलब ये एक कंप्लीट वेव होगी, ये दूसरी कंप्लीट वेव होगी और ये यहाँ पे आधी वेव है। यहाँ पे एक क्रस्ट है, सीधी सी बात है बेटा, एक क्रस्ट हो और एक ट्रफ हो, उसको क्या बोलते हैं अपन, यहाँ पे एक कंप्लीट वेव बोलते हैं। तो कंप्लीट वेव का मीन्स क्या है, एक तो उसमें क्या हो, क्रस्ट हो, और एक क्या हो, ट्रफ हो, या फिर एक ट्रफ हो या एक क्रस्ट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट वेव बोलते हैं। तो ये आपका एक क्रस्ट है, एक ट्रफ है, तो ये कंप्लीट वेव होगी एक, ये आपकी दूसरी वेव होगी और ये आपकी आधी वेव है। तो यहाँ पे वेव कितनी है, एक और दो और ये ढाई, मतलब यहाँ पे वेव कितनी है, ढाई वेव है। आ रही बात समझ में, इतनी बात बताओ मेरे को, हाँ या ना बताओ मेरे को पहले। वेव काउंट कर सकते हो, कितनी काउंट है, जल्दी बताओ। बस तो यही आपका फ्रीक्वेंसी है। देखिए फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, एक आपकी वेव है यहाँ पे, अब मेरे को इसमें ये बताओ कि हाउ मेनी वेव्स, इसमें कितनी वेव है, ठीक है, जल्दी बताओ मेरे को इसमें कितनी वेव है, आपको बतानी है, बताओ। 9, और के कोई ऑप्शन, 9 है एक, और कोई इसके अलावा। देखिए चलिए, यहाँ से शुरू हुई, एक क्रस्ट है एक ट्रफ है, एक वेव तो ये होगी, ठीक है, और ये आपकी दूसरी वेव होगी, एक ये आपकी तीसरी वेव होगी और ये आपकी चौथी वेव, ये यहाँ से ये पांचवी होगी, ये आपकी छठी होगी, फिर यहाँ से आपकी सातवीं होगी और ये आपकी आठवीं होगी और ये आपकी नौवीं होगी। बिल्कुल 9 वेव आपकी, हाँ या ना। अगर मैं कहूँ इसमें, ये आपके पास एक है और आपकी वेव ये है, सपोज कीजिए, अब कितनी वेव है, हाउ मेनी वेव्स, इसको मैं फर्स्ट कर दूं, इसको से ऊपर वाले में तो 9 वेव है, ठीक है, इसमें कितनी वेव हुई, इसमें अब 8.5 है, हाँ हाँ 8.5 मतलब, हाँ या ना। भाई एक वेव देखो, यहाँ से ये आपका ट्रफ बना, ये क्रस्ट बना, एक वेव तो ये होगी, फिर आपकी दूसरी वेव, ये आपकी तीसरी वेव, ये आपकी चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं यहाँ पे, ये आपकी आठवीं और ये आधी बची है। तो 8.5 मतलब 8.5 वेव है आपकी। वेव काउंट कर सकते हो आप, बताओ जल्दी। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है आपके पास, ठीक है, एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट में से कितनी वेव पास हो सकती हैं एक सेकेंड में। सपोज कीजिए एक सेकेंड मैंने आपको टाइम दे दिया और वेव, हाँ इसमें देखिए आप कितनी वेव हो सकती हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। हाउ मेनी वेव्स,
अब आप ये सारी वेव सपोज कीजिए इसमें से पास करेंगे 1 सेकंड में, तो कितनी वेव यहाँ पे आपको दिखेंगी, बताओ जल्दी काउंट करके। 12 है, बताओ। तो 12 वेव आपकी क्या करी है, पर सेकंड में पास हुई है। मैं कह सकता हूँ ये 1 सेकंड में, आप कह रहे हो सर 12 वेव इसमें से निकलनी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में से, ये पर्टिकुलर जो है 12 वेव पर सेकंड, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी क्या आपकी, कि कितनी वेव आपकी पास करी है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में से 1 सेकंड में, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसमें डेफिनेशन क्या आ जाएगी, द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव which passing through a point in 1 second known as frequency, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक तरीके से साइकिल पर सेकंड, यही तो चीज है। और साइकिल पर सेकंड हम बोलते हैं इसको हर्ज। हर्ज यूनिट होती है आपकी। तो एक हर्ज जो है वो किसके बराबर है, एक साइकिल। एक साइकिल मतलब एक वेव। एक वेव कितनी आपकी है, तो एक साइकिल पर सेकंड। ठीक है, अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, तो फ्रीक्वेंसी जो है इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में यहाँ पे वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिनोट करते हैं यहाँ पे इसको न्यू बोलते बेटा। ये जो सिंबल है वो है आपका एन यू, न्यू। ठीक है, न्यू बोलते हैं इसको। न्यू इज इक्वल टू स्पीड मतलब सी अपॉन में लैम्डा। ये इसका फॉर्मूला होगा फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, बताओ भाई जल्दी बताओ। उतार दिया तुम, आगे चलो। चलो तो अब बात करते हैं अपन यहाँ पे थर्ड, बात कर लेते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, थर्ड आपका है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है क्या है, ये आपकी वेव है, एक वेव आपकी। ये जो वेव है इसकी हाइट, ये क्रस्ट है, क्रस्ट की जो हाइट होती है, हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ, डेप्थ ऑफ ड्रफ जो आपका है, हाइट और डेप्थ जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। बस यही आपका एम्पलीट्यूड है, इसी को एम्पलीट्यूड बोला जाता है।
तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी बेटा? हाइट ऑफ क्रस्ट या फिर डेप्थ ऑफ ट्रफ ऑफ ए वेव is known as amplitude। ठीक है, एम्पलीट्यूड को जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है एम्पलीट्यूड को। लिख दी इतनी बात। जो एम्पलीट्यूड है वो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को डिटरमाइन करता है। तो यहां पे एक बात लिख देना, इट डिटरमाइन द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब चमक, ऑफ द रेडिएशन। जैसे आपके पास कोई दो बल्ब हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा, चमक मतलब चमक को बोलते हैं इंटेंसिटी। इसकी चमक क्या है, सपोज कीजिए ज्यादा है, चमक को इंटेंसिटी बोला जाता है, और इसकी इंटेंसिटी जो है वो है कम। कम मतलब इसकी इंटेंसिटी कम है, और यहाँ पे कम का मीन्स क्या है, उसमें जो हाइट है, हाइट ऑफ क्रस्ट और जो डेप्थ ऑफ ट्रफ है वो क्या है, कम है। हाइट जो है या डेप्थ जो है वो आपकी क्या है, कम है। जबकि इसमें जो हाइट है आपकी, अगर बात करें चमक इसकी अगर ज़्यादा है, तो इसमें आपकी हाइट और जो डेप्थ है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बात ये है बेटा कि जो इंटेंसिटी है रेडिएशन की, किस कोई भी रेडिएशन की चमक जो है वो कौन डिटरमाइन करता है, वो आपकी एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करता है। बोलिए, उतार दिया तो मैं थोड़ा आगे चलूं? बोलो बेटा, उतार दिया? चलिए, तो आज जो है वो अपन ने क्या बात की, देखिए बेटा, एक तो अपन ने बात की वेव लेंथ क्या है आपका, फिर अपन ने बात की फ्रीक्वेंसी क्या है, और फिर अपन ने बात की एम्पलीट्यूड क्या है। तीन प्रॉपर्टीज जो है वेव की वो अपन ने देख ली। बची कौन सी आपकी, एक तो वेलोसिटी बची है, एक वेव नंबर बचा है, और फिर बचा आपका टाइम पीरियड है, और इसके साथ साथ अपने को देखने इसके न्यूमेरिकल। ठीक है, आज इतना ही करेंगे। वेवलेंथ देख लिया, फ्रीक्वेंसी देख ली, एम्पलीट्यूड देख लिया। कल अपन ये तीन चीजें देख के, छोटी छोटी हैं, और न्यूमेरिकल करेंगे। ये पोर्शन अपना धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो कल अपन यहाँ पे बात करेंगे बेटा इसके न्यूमेरिकल की, और ये जो बची हुई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो वो बता दो मेरे को। बोलो बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। बोलो। ठीक है, चलो हैं।